Question number 13. Find the length of the medians of the triangle whose vertices are 3, -1, 4, 7 and -5, 3. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है और हमें इसी ट्राइंगल के तीनों मीडियंस का लेंथ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम अगर फर्स्ट कर ले, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके 3 पॉइंट्स है। हमारे पास ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, और ये ए बी सी हमारे पास यही 3 पॉइंट्स है और हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट यानी वो पॉइंट जो कि ए बी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा हो, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट डी का नाम। और हमारे पास सी से लेकर डी तक का लेंथ यही हमारे पास मीडियन होगा। तो हमारे पास मीडियन इस ट्राइंगल में एक तो सी डी हुआ, यानी हमें इस चीज़ का लेंथ फाइंड आउट करना है। और दूसरा, अगर हम सी बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, इसको हम पॉइंट ई का नाम दे दें। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ई तक का डिस्टेंस हमारे पास मीडियन, हमारे पास ये लाइन पॉइंट ए से पॉइंट ई तक ये लाइन मीडियन होगा और हमें इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, यानी लेंथ ऑफ ए ई। और उसके बाद अगर हम ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, ये पॉइंट, और ये पॉइंट को हम नाम देंगे एफ़, तो हमें बी से लेकर एफ़ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास तीसरा मीडियन है और उसका लेंथ। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इस पॉइंट डी, ई और एफ़ को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले टू फाइंड मिड पॉइंट्स, तो इसके लिए हम लेट करेंगे हमारे पास पॉइंट ए ये पॉइंट हो 3, -1, और इसी तरह दूसरा पॉइंट बी हो 4, 7, और इसी तरह तीसरा पॉइंट सी हो -5, 3। तो सबसे पहले हम पॉइंट डी को फाइंड आउट करेंगे। डी x, y इक्वल्स टू हमारे पास x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो चूंकि डी हमारे पास ए और बी का मिड पॉइंट है, तो हम इस डी को फाइंड आउट करने के लिए ए और बी को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास पॉइंट ए 3, -1 ये x1 और y1 की वैल्यू है। इसी तरह पॉइंट बी जो कि 4, 7 है, ये x2 और y2 की वैल्यू है। तो हम इनको इसमें पुट करेंगे। हमारे पास x1 की वैल्यू है 3 प्लस x2 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू है -1, फिर प्लस y2 की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 2। 3 + 4 होगा 7 डिवाइडेड बाई 2, और इधर 7 - 1 होगा 6 डिवाइडेड बाई 2। ये बराबर होगा 7 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये पॉइंट हमारे पास पहला मिड पॉइंट है। अभी हम दूसरे मिड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, जो कि पॉइंट ई है। पॉइंट ई के लिए फिर से वही फार्मूला x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। और चूंकि पॉइंट ई सी और बी का मिड पॉइंट है, तो हम पॉइंट सी और बी को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट बी 4, 7 ये x1 और y1 की वैल्यू है। इसी तरह पॉइंट सी जो कि -5, 3 है, ये बराबर है x2 और y2 की वैल्यू। तो हम इनको इसमें पुट करेंगे। x1 की जगह x1 की वैल्यू है 4, फिर प्लस x2 की वैल्यू है -5, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू है 7, फिर प्लस y2 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 4 प्लस इंटू माइनस होगा -5 डिवाइडेड बाई 2, 7 + 3 होगा 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये बराबर होगा 4 - 5 का आंसर -1 डिवाइडेड बाई 2, और 10 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आ जाएगा 5। तो ये चीज़ हमारे पास पॉइंट ई है, जो कि दूसरा मिड पॉइंट है। और अभी हम तीसरे मिड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे।
जो कि पॉइंट एफ है। तो हमारे पास एफ के लिए फिर से वही मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। और चूंकि f हमारे पास a और c लाइन का मिड पॉइंट है तो हम पॉइंट a और c को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास पॉइंट a 3 कामा -1 है, तो ये x1 और y1 की वैल्यू, और हमारे पास पॉइंट c -5 कामा 3 है, तो ये x2 और y2 की वैल्यू इक्वल्स टू x1 की वैल्यू है 3 प्लस x2 की वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 की वैल्यू है -1 फिर प्लस y2 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3 प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, तो 3 -5 डिवाइडेड बाई 2 कामा 3 - 1 होगा 2 डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास 3 - 5 का आंसर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 कामा 2 डिवाइड बाई 2 का आंसर आ जाएगा 1, और इधर भी 2 आपस में कैंसिल, तो -1 और 1 आ जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट F की वैल्यू है। तो अभी हमने पॉइंट D, पॉइंट E और पॉइंट F जो कि तीनों मिड पॉइंट्स थे उनको हमने फाइंड आउट की है। तो अभी हमें सिर्फ A से लेकर E तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, चूँकि हमारे पास पॉइंट A और पॉइंट E दोनों मौजूद हैं, और पॉइंट B से लेकर पॉइंट F तक का डिस्टेंस और पॉइंट C से लेकर पॉइंट D तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पॉइंट A 3 कामा -1 है, इसी तरह पॉइंट B हमारे पास 4 कामा 7, और इसी तरह पॉइंट C हमारे पास -5 कामा 3, और हमारे पास जो मिड पॉइंट्स है, पहला मिड पॉइंट हमारे पास D था और D की वैल्यू है 7/2 कामा 3, और इसी तरह हमारे पास पॉइंट E जो कि दूसरा मिड पॉइंट था, ये बराबर है -1/2 कामा 5 के, और इसी तरह तीसरा मिड पॉइंट हमारे पास पॉइंट F था, वो -1 और 1 के बराबर है। तो हमारे पास दी लेंथ ऑफ मीडियन, और हमारे पास मीडियन के जो लेंथ है उनको अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो डायग्राम हमने बनाया था, सबसे पहले हम AE का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ ऑफ AE इक्वल्स टू, और इसका लेंथ हमारे पास फाइंड आउट होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास x2 और x1 के लिए हम पॉइंट A और E को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट A 3 कामा -1 था, ये x1 और y1 की वैल्यू, इसी तरह पॉइंट E जो कि -1/2 कामा 5 था, ये बराबर होगा x2 और y2 की वैल्यू। तो अभी हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, सबसे पहले x2 की वैल्यू हमारे पास है -1/2, फिर माइनस x1 की वैल्यू है 3 और इनका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू -1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ। अभी हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, और 2 को अगर 2 पर डिवाइड करें आंसर आ जाएगा 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -1, 2 डिवाइडेड बाई 1 होगा 2, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 6, और इनका होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 5 माइनस इंटू माइनस होगा +11, सॉरी ये 1 है, और इनका होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 - 6 का आंसर आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, प्लस 5 + 1 होगा 6 स्क्वायर, और ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ, सबसे पहले -7 का होल स्क्वायर होगा +49 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर +6 का स्क्वायर होगा 36,
और चूँकि 36 के नीचे 1 है तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4। 4 को अगर 4 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1। 1 को 49 से मल्टीप्लाई करना है तो 49, फिर प्लस 4 को अगर 1 पर डिवाइड किया जाए तो 4 आ जाएगा। 4 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 36 से तो हमारे पास 144 आ जाएगा। और अभी हम अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 193 डिवाइडेड बाई 4। और अगर हम स्क्वायर रूट को दोनों के ऊपर अलग अलग लिख ले तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 193 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 193 पॉसिबल नहीं है तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 को सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 193 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाएगा 2। ये चीज़ हमारे पास लेंथ है ऑफ द मीडियन AE और यही हमारे पास फर्स्ट आंसर होगा। अभी हम दूसरे मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। तो दूसरा मीडियन हमारे पास था AE को हमने फाइंड आउट कर ली। अभी हम CD को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास C से लेकर D तक का जो लेंथ होगा वो भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इधर हमारे पास CD पॉइंट इस्तेमाल होगा। तो जो पॉइंट C है -5, 3 ये असल में x1 और y1 की वैल्यू है। इसी तरह पॉइंट D जो कि -1 डिवाइडेड बाई 2 और 3 के बराबर है, ये हमारे पास 7 है। 7 डिवाइड बाई 2 तो ये 7 डिवाइडेड बाई 2, 3 ये x2 और y2 की वैल्यू है। तो हम इनको इसमें पुट करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ सबसे पहले x2, तो x2 की वैल्यू है 7/2, फिर माइनस x1 की वैल्यू है -5 और इनका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू है 3, फिर माइनस y1 की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 7/2, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस होगा +5 और इनका होल स्क्वायर और प्लस 3 - 3 होगा 0 होल स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ और ये होल स्क्वायर, और अभी हम 0 को लिखेंगे नहीं और इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 5 के नीचे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। 2 को अगर 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7, प्लस 2 को अगर 1 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 10। और चूंकि ये होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारे पास 7 + 10 का आंसर होगा 17 डिवाइडेड बाई 2 और यही हमारे पास मीडियन CD की लेंथ है और यही हमारे पास सेकंड आंसर है। और अभी हम तीसरे मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास तीसरा मीडियन जो बच गया था वो पॉइंट B और पॉइंट F का था। तो इसके लिए हम पॉइंट B और पॉइंट F को इस्तेमाल करेंगे। तो BF का डिस्टेंस हमारे पास, इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इधर हमारे पास चूंकि पॉइंट B और F का डिस्टेंस है तो हम पॉइंट B और F को यूज़ करेंगे। हमारे पास पॉइंट B 4, 7 ये x1 और y1 की वैल्यू है। इसी तरह पॉइंट F जो कि -1 और 1 है ये x2 और y2 की वैल्यू है। तो अगर हम इनको इसमें पुट करें हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 की जगह x2 की वैल्यू है -1 और फिर माइनस x1 की वैल्यू है 4 और इनका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू है 1 और माइनस y1 की वैल्यू है 7 और इनका होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 - 4 का आंसर आ जाएगा -5 होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 - 7 का आंसर आ जाएगा -6 होल स्क्वायर और ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ
-5 का होल स्क्वायर होगा 25 और प्लस -6 का होल स्क्वायर होगा 36, और अगर हम इन दोनों को आपस में प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 61, और यही हमारे पास BF का लेंथ होगा, और यही हमारे पास तीसरा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक ट्रायंगल के तीनों मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए, और उस मिड पॉइंट के बाद हमने तीनों मीडियन को AE, CD और BF को फाइंड आउट किया है, और यही हमारे पास ये लेंथ ऑफ द मीडियन, ये और ये हमारे पास तीनों आंसर्स हैं।